दिया भाई, बेच दिया पूरा हिमाचल बेच दिया, बेच दिया भाई, बेच दिया पूरा हिमाचल बेच दिया, बेच दिया भाई, बेच दिया। आज बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था जो माननीय सदस्य रणधीर शर्मा जी की ओर से सदन में रखा गया। सुरेंद्र शौरी जी भी उसमें साथ में थे और उस प्रश्न का उत्तर देते हुए जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने आंकड़ों को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हुए सदन को गुमराह किया, मैं समझता हूँ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि प्रश्न रणधीर शर्मा जी ने किया था, मैं उनसे ही इस बात के लिए आग्रह करता हूँ कि वो सारी तफसील जो है वो सारी डिटेल में इस पर्टिकुलर इशू को लेकर के बोलें। निश्चित रूप से इस मामले में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हुई है। गड़बड़ी इतनी ज़्यादा है कि इसको अगर शराब घोटाला भी कहा जाए तो कोई गलती नहीं होगी। सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी लाई 2023-24 में। उस पॉलिसी के अंतर्गत ठेकों की नीलामी हुई और उन ठेकों की नीलामी जो जिलावार हुई, वो जिलावार जो धनराशि थी उसी जिलावार धनराशि को इस साल 2024-25 की नीलामी के लिए रिजर्व प्राइस रखा गया। हर साल रिजर्व प्राइस से ज़्यादा शराब की बोली जाती है, परंतु इस बार ये हैरानी हुई है कि रिजर्व प्राइस से कम पर भी कई जिलों में बोली चली गई। पूरे प्रदेश के 5 जिलों में रिजर्व प्राइस से कम बोली गई, मतलब पिछले साल की नीलामी से भी इस साल कम धनराशि पर नीलामी, और 3 जिलों में रिजर्व प्राइस के बराबर नीलामी। इसलिए हमारा आरोप है कि इसमें मिलीभगत हुई है, सरकार के संरक्षण में घोटाला हुआ है, जिसके कारण ये जिलों में यूनिट्स बनाए जाते हैं कि जिलों में यूनिट्स के हिसाब से ठेके आवंटित ठेकेदारों को होते हैं। इन्होंने अपने पिछले साल जो यूनिट बनाए थे उनका पुनर्गठन किया और पुनर्गठन में यूनिट्स को बड़ा कर दिया गया ताकि ठेकेदारों को लाभ दिया जा सके। सिरमौर में 5 यूनिट थे, पूरे जिले का एक ही यूनिट बन गया ताकि एक ही ठेकेदार को काम मिले। मंडी में 8 यूनिट थे, कितना बड़ा जिला है, उसका भी एक ही यूनिट बन गया ताकि उस ठेकेदार को लाभ मिले। नूरपुर में 5 यूनिट थे, उसका भी एक ही यूनिट बन गया और वहाँ भी उसको लाभ मिला। बिलासपुर में 5 के 2 यूनिट, ऊना में 11 के 10 यूनिट, चंबा में तो 11 यूनिट्स का एक ही यूनिट किया गया। ये आंकड़े दर्शाते हैं, स्पष्ट करते हैं कि इस बार शराब नीलामी में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, सरकार के संरक्षण में हुआ है। मुख्यमंत्री जी पिछली सरकारों के आंकड़े देखकर इस पर पर्दा डालने का काम कर रहे हैं, जबकि हमारी मांग है कि इसकी जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच कराई जाए, दोबारा बोलियां कराई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। कई ठेकेदार जो शराब की बोतल पर प्राइस लिखा हुआ है उससे कहीं ज़्यादा में शराब को बेचा जा रहा है। सरकार के ध्यान में, एक्साइज अधिकारियों के ध्यान में बातें लाई जाती हैं, ठेकेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कारण क्या है कि ठेकेदार वही है जिनको नीलामी के समय लाभ पहुंचाया गया। इस बार सरकार ने जो नई पॉलिसी लाई उसमें जो बोतलें ठेके के अंदर बेची गई उसमें एमएसपी दर्शाया गया और उससे पहले एमआरपी था, और जो ठेके में आवंटन हुआ उसमें बहुत घोटाला हुआ। बहुत सारे वीडियो उसमें वायरल हुए। जो बोतल एमएसपी पे बिकनी चाहिए थी, एमआरपी से उसमें एक रुपया रेट ऊपर नहीं जा सकता था, उस बोतल को 2, 250, 300 रुपये महंगा बेचा गया। बियर की बोतल को 150, 200 महंगा बिका गया। कुल्लू मनाली में ऐसे सोशल मीडिया में बहुत सारे वीडियो वायरल हुए और ये बहुत बड़ा घोटाला है। हम कहते हैं कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री को मालूम होना चाहिए कि 2 वर्ष का कार्यकाल कोविड का रहा बीच में, वो एक फैक्चुअल पोजीशन है। जिस वक्त जो है टोटल कोलैप्स हो गई सारी अर्थव्यवस्था और पर्टिकुलरली जो हमारी एक्साइज बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हुई है, इस बात को उनको ध्यान में नहीं है शायद, और जिसके कारण थोड़ा सा डाउन आया। लेकिन मैं फैक्ट्स ये बताना चाह रहा हूँ कि इन्होंने जो रणधीर जी ने बात कही, ये तो बहुत बड़ा घोटाला है। ये छोटे यूनिट से बड़े यूनिट बनाने का मतलब क्या है
इसका मतलब सीधा है कि बड़े लोग, प्रभावशाली लोग, जिनसे हम सीधी कुछ बात कर सकते हैं, अपने हिसाब किताब की, अपने मुताबिक की बात कर सकते हैं, उन लोगों को। छोटे यूनिट बनाने से क्या होता है, बहुत सारे हिमाचल प्रदेश में नौजवानों को भी रोजगार मिलता है, वो भी समाप्त कर दिया। वो रोते रोते बेचारे चले गए, बार बार आग्रह करते रहे, लेकिन इन्होंने कहा कि बड़े आदमी लाओ, बड़े आदमी लाओ, बड़े आदमी के साथ बैठकर सारा सेटिंग पहले किया गया, तभी तो ये रेट कई जगह तो बराबर है, कई जगह तो 50,000 का फर्क है। रिजर्व प्राइस और जो बोली के, जो बीडिंग के जो प्राइस में 50,000 का फर्क है। इसका मतलब क्या है, पूरी सेटिंग है, कंप्लीट सेटिंग है। और दूसरी बात, रिजर्व प्राइस से कम जाना ही नहीं चाहिए, उसको दोबारा ऑप्शन कर सकते थे, दोबारा बीडिंग कर सकते थे उसकी, लेकिन वो नहीं किया गया।